Dear students, welcome to your YouTube channel. Now let's start today's class. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाउड नेटवर्किंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें इस क्लाउड का नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन हमने दिया था. आज हम क्लाउड नेटवर्किंग को इन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लाउड नेटवर्किंग क्या है और ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो अभी तक हमने पढ़ा उससे किस तरीके से डिफरेंस है. क्लाउड नेटवर्किंग मीन्स जितने भी आपके सर्वर हैं, जितने भी राउटर्स हैं, डेटाबेस है, सबका कनेक्शन प्रोवाइड कराना. एक एंटरप्राइजेस को एक क्लाउड के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कराना, दैट इज़ द क्लाउड नेटवर्किंग. एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इन जनरल टर्म जस्ट एक सिंपल टर्म है जो कि एक कॉमन सर्वर है जिसको मल्टीपल पर्सन्स जो हैं उसको शेयर कर सकते हैं. मल्टीपल पर्सन्स के साथ में एक कॉमन यूटिलिटीज़ को हम शेयर कर रहे हैं, वेंडर्स को शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. दैट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो अब क्लाउड नेटवर्किंग को एक बार समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, जैसे ये आपके पास क्या है, एक एंटरप्राइजेज है या फिर यहाँ पे क्लाउड के यूज़र हैं, होस्ट यूज़र है, जो भी कोई पर्टिकुलरली क्लाउड्स को यूज़ कर रहा है. मल्टीपल यूज़र यहाँ पे सिटेड हैं. मल्टीपल यूजर्स क्या है, राउटर के थ्रू कनेक्टेड हैं. किसमें, क्लाउड नेटवर्क क्लाउड्स के साथ. नेटवर्क क्लाउड क्या करेगा, एक एंटरप्राइजेस के नेटवर्क को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को क्लाउड के वेंडर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा. कैसे कि जो आपका वेंडर होगा, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके पास भी एक राउटर होगा. तो क्लाउड इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है CSP, इसका राउटर और आपका जो एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन का राउटर है, उन दोनों को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करना इज दी नेटवर्क क्लाउड. यहाँ पे क्या है कि क्लाउड के वेंडर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं. देखो, क्लाउड वेंडर्स क्या होते हैं, जो आपको क्लाउड की सर्विसेज दे रहे हैं. ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनके पास सर्वर हैं, डेटाबेस हैं, PCs हैं, जो भी ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है. यहाँ पे वो अपना डाटा को स्टोर करके रखते हैं. और क्लाउड का जो सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि इसकी फंक्शनैलिटीज़ को इन वेंडर्स की जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फैसिलिटीज़ जो है वो एक एंड यूज़र तक पहुँचाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. ठीक है, आई थिंक आपको नेटवर्किंग का ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि नेटवर्किंग बेसिकली है क्या, क्लाउड नेटवर्किंग क्या है. हमने उस फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि नेटवर्किंग क्या होती है. आज हम पढ़ रहे हैं कि क्लाउड नेटवर्किंग क्या होती है. क्लाउड नेटवर्किंग जो एक एंटरप्राइजेस को क्लाउड के वेंडर्स के साथ में कनेक्ट करती है, दैट इज़ द क्लाउड नेटवर्किंग. अब देखो, क्लाउड नेटवर्किंग कितने टाइप्स की हो सकती है. फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड क्या है, जस्ट एज इसमें क्या है कि नॉर्मली आप कनेक्ट करते हो. पब्लिक क्लाउड में क्या है कि हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल्स सर्वर्स का, मल्टीपल्स यूज़र के साथ में, डेटाबेसेस का. जैसे कि आप एक पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड कराता है कि आप क्लाउड के सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, एजिलिटी फंक्शंस का यूज़ कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो. ठीक है, जिसमें आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का भी यूज़ कर रहे हो. सेकेंड है आपके पास मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग. मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग क्या होता है कि ये आपके स्पॉन्सिगेटेड यूजर को, जिसको इस चीज़ की जानकारी है, स्पॉन्सिगेटेड एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है पब्लिक क्लाउड के साथ में, पब्लिक नेटवर्क क्लाउड के साथ में, मल्टीपल कनेक्शन के साथ में. मल्टी क्लाउड क्या है कि आपके एंटरप्राइजेस हो सकती है, उसके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, उन सभी को कनेक्शन प्रोवाइड कराना. यानी कि आप बोल सकते हो एक स्पॉन्सिगेटेड नेटवर्क प्रोवाइड कराना जो कनेक्ट होता है पब्लिक के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ में. वो काम होता है मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग का, जिसमें कि क्लाउड मल्टीपल्स नेटवर्क के साथ एक साथ कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड क्लाउड नेटवर्किंग. हाइब्रिड क्लाउड नेटवर्किंग क्या होती है कि जो दो टाइप की क्लाउड की सर्विसेज को कनेक्ट करके और एक बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है. जैसे कि आपका हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक प्लस प्राइवेट के कॉम्बिनेशन से जो नेटवर्क बनता है वो आपका क्या है, हाइब्रिड है. जिसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्की पार्ट होगा, जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, उसको हम क्या करेंगे, एज ए
प्राइवेट उसकी सर्विसेज रन कराएंगे और कुछ पार्ट ऐसा है जिसको पब्लिकली भी शेयर कर सकता है, तो उसको एज ए पब्लिक रन कराएंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी प्राइवेट जो भी क्लाउड होता है और आपका जो पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी इश्यू आ जाता है, लेकिन जो प्राइवेट क्लाउड है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यू तो रिड्यूस हो जाता है बट आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। हाइब्रिड क्लाउड क्या करता है, दोनों के कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली यूज़ करता है, जिससे इसकी कॉस्ट भी ऑन एन एवरेज लगती है और इसकी सर्विसेज भी जो है ये पार्शियली सिक्योर भी आपको प्रोवाइड कराता है कनेक्शंस। ठीक है, लास्ट वन इज क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग। देखो, क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग क्या होता है, ये होस्ट करता है, कंट्रोल करता है, जो भी प्लान बनाते हैं हम क्लाउड के नेटवर्क के साथ में उस चीज़ों को होस्ट करता है। क्लाउड की सर्विसेज को होस्ट करने के लिए जो नेटवर्किंग काम आती है उसको आप लोग क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग भी बोलते हैं। ये पब्लिक क्लाउड नेटवर्किंग के अंदर ही एग्जिस्ट करती है बट किसी किसी बुक में आपको ये डिफरेंट भी दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग क्या है, बेसिकली जो आपकी क्लाउड की सर्विसेज को एंड यूजर या एंटरप्राइजेस के साथ कनेक्ट कराती है। अब देखो, बात आती है कि क्लाउड की सर्विसेज, क्या सर्विसेज होती है। क्लाउड की बेसिकली 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है कि आप क्लाउड के डेटा को, क्लाउड के रॉ कंटेंट को आप यूज़ कर रहे हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इस रॉ कंटेंट पे आप काम कर रहे हो, इसको आप एक्सेस करा रहे हो। ठीक है, सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, यानी ये जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू आप इससे कनेक्ट है, वो उसके थ्रू आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हो, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, आपको जैसे आपको ड्राइव चलाना है तो आपको उसके लिए जीमेल का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ये आपके लिए क्या है, एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका है, क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स का ही, और उसके पास प्लेटफॉर्म भी उसका है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे हो पे पर यूज मॉडल के बेसिस पे, कि आप जितना वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करोगे आप उसके लिए पे करोगे, एक्स्ट्रा को आप पे नहीं करोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों सर्विसेज जो हैं इनका थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा। आने वाली वीडियोस में मैं इनको डिटेल में लेके आऊँगी, इन सभी सर्विसेज को क्लाउड के डेटा मॉडल्स के साथ में। ठीक है, अब बात कर देते हैं हम कि हम जो है क्लाउड नेटवर्किंग को क्यों यूज़ करते हैं, किसी इस एरिया के अंदर आपकी क्लाउड नेटवर्किंग जो है बहुत ही हाई डिमांडिंग के अंदर चल रही है, कहाँ कहाँ पे आप मोस्टली जो है यूज़ करते हो क्लाउड के नेटवर्किंग का। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसका कहाँ पे, क्लाउड नेटवर्किंग का बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। बैंकिंग एंड फाइनेंस में बेटा कैसे कि आपको जो भी बैंकिंग की स्टेटमेंट होती है, बैंक की कोई भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, आप उसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है आप उस बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। आप अपने जो पासबुक होती है उसमें एंट्रीज करा के देख सकते हैं, वो आपका सारा का सारा डेटा, जिसमें आप 1 ईयर तक की भी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके क्लाउड पे प्रेजेंट होता है। फाइनेंस में भी सेम चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ का फाइनेंस कराना है तो कितने ईयर्स के लिए फाइनेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो सारी इसके अंदर ये स्टोर करता है कि आपने कितनी किस्तें भरी है उस चीज़ के लिए, कितने आपने उस चीज़ के लिए फाइनेंस लिया है। सेकेंड थिंग इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर जैसे आप एक हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, जैसे मार्स हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल वाले क्या क्या सर्विसेज आपको देते हैं, उसमें किस किस की डिजीज़ का इलाज किया जाता है, इसमें कौन कौन से डॉक्टर जो है एट प्रेजेंट में हैं, कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आप घर बैठ के भी देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। वो डेटा उसका जो पेशेंट का रियल टाइम डेटा है वो भी स्टोर करके रखता है कि आप रियल टाइम में डेटा जो है पेशेंट उसके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी पेशेंट उसके साथ क्योर हुए हैं डिजीज़ से, वो उनको अभी डेटा जो है वो कलेक्ट करके रखता है। वो सारा का सारा डेटा किससे कलेक्ट करके रखेगा, क्लाउड की हेल्प से कलेक्ट करके रखेगा। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ क्या है कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कैसे कि आपको कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है,
उसके लिए उस डिपार्टमेंट में आप उसके सभी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, सभी जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका रिकॉर्ड्स है, क्वालिटीज़, सिक्योरिटीज़, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके इक्वालिटीज़, उनके ऑर्डर्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग को भी आप मैनेज कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। एंड वी कैन ऑल्सो से कि हम रिटेल के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो रिटेल का बिजनेस करता है, जो रिटेल का बिजनेस यानी कोई थोक में चीज़ें देता है, वो अपना डाटा कहाँ स्टोर करके रखता है, क्योंकि रिटेल में एक दो चीज़ तो है नहीं, आपको माइंड में लर्न रह जाएगी, आप उसको स्टोर कर लोगे इन्फॉर्मेशन कि मैंने आज 1 सेल किया, 2 सेल किया, 10 सेल किया। उसके पास तो क्या शॉपकीपर्स खरीद के ले जाते हैं, वो रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, वो बल्क में डेटा को सेंड करता है, तो वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करके रख सकता है, आपके क्लाउड के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड नेटवर्किंग का यूज जो है, इसकी सर्विसेज का हम किस किस केसेस में यूज़ करते हैं। तो हम किस किस केसेस में किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं ये आपने देखा। अब आप देखेंगे कि किस किस केसेस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि आप इसका यूज़ कर सकते हो स्ट्रीमिंग वीडियोज़ में। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ मीन्स स्ट्रीमिंग वीडियोज़। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ का क्या मतलब है कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप चाहे वो आपके पास किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ रही हो, आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो वीडियो के अंदर। जैसे आप ऑडियो में म्यूज़िक सुनते हो या वीडियो में आपके पास कोई भी आप वीडियो प्ले करते हो, तो वो MP3 में है, MP4 में है, आपको किस वर्जन में किसी भी टाइप से आया, आपके स्ट्रीमिंग वीडियोज़ क्या करता है, उसको किसी भी फॉर्मेट में आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, यानी कि आप चाहे किसी मीडियम क्वालिटी में डालें, हाई क्वालिटी में डालें वीडियो, या फिर आप एवरेज क्वालिटी में डालें या फिर लो क्वालिटी में डालें, सभी को स्ट्रीमिंग करके उसकी मेन जो क्रीमिंग होती है, उसकी आउटपुट होती है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। सेकेंड चीज़ क्या है, सिस्टम, साइट एंड सॉफ्टवेयर बैकअप। सिस्टम हो कोई, उसका बैकअप आपको लेना है, किसी पर्टिकुलर साइट का आपको बैकअप लेना है, या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आपको बैकअप लेना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, क्लाउड का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखें कि आपके पास कोई सिस्टम है, वो आपका ख़राब हो गया, अब उसमें तो कंटेंट तो है, आपका फ़ोन है, आपका ख़राब हो गया, आप दूसरा फ़ोन जब परचेज़ करते हैं, लेकिन उसका बैकअप आपको उसके अंदर डालना है। आपने मेल उसमें एक्टिवेट कर रखी थी, तो आप मेल के थ्रू इजीली उसमें बैकअप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है, आपके क्लाउड का एग्जांपल है। सेकंड, साइट। आपने देखा होगा कई बार जो हमारी ऑफिशियल साइट्स होती है वो अपडेट्स होती रहती है और वो या फिर नई साइट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए देखें, ये यूनिवर्सिटी लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि IG यूनिवर्सिटी जो हमारे हरियाणा के अंदर है, उसमें क्या है, पहले जो साइट थी वो इतनी कम अपडेटेड नहीं थी, बहुत ही सिंपल लुकिंग साइट थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी साइट को अपडेट कराया, उसी साइट में चेंजेस ना करा के इनिशियली स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने नई साइट जो है वो अपडेट करी, और उस नई साइट के अंदर पहले वाले साइट की पूरी डिटेल, जो पहले साइट में कंटेंट था, वो एज इट इज़ एज ए बैकअप आ गया। ये आपका होता है साइट बैकअप। सॉफ्टवेयर बैकअप, कि आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, इस PC से चला रहे हो, दूसरे में आपको चलाना है, तो आप उस सॉफ्टवेयर का बैकअप भी किसके थ्रू ले सकते हो, एक क्लाउड के थ्रू आप सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकते हो। लास्ट थिंग क्या है कि आप बिग डेटा के लिए, बिग डेटा में जो इंटेलिजेंसी होती है कि आपके पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेटा है, उसको इंटेलिजेंटली उसको क्वैक करना, उसको पिक करना, उसके लिए भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप बिग डेटा के अंदर भी आप, जैसे आप लोग ChatGPT का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपके पास क्या है, बिग डेटा प्रेजेंट है। ChatGPT से आप अपने रिसर्च पेपर में भी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने नॉर्मल कॉलेज के किसी भी असाइनमेंट्स के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भी उस पर काम कर सकते हैं। AI की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या है, आपका बिग डेटा इंटेलिजेंस है, जो कि क्या है, क्लाउड नेटवर्किंग का ही एक फीचर है। हाँ, देखिए एक बार वन पॉइंट गो थ्रू हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग में फर्स्ट हमने क्या कहा कि किसी भी एंटरप्राइजेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट कराता है राउटर्स के थ्रू नेटवर्क में, क्लाउड नेटवर्क किसी सर्विस प्रोवाइडर से, किसी वेंडर के इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली। वेंडर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो राउटर से कनेक्ट है और ये राउटर आपके नेटवर्क से कनेक्ट है, जिसके थ्रू आप राउटर से इसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो। सेकेंड थिंग, हमने देखा कि कितने टाइप की क्लाउड नेटवर्किंग एग्जिस्ट करती है, पब्लिक,
मल्टी, हाइब्रिड एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग। पब्लिक क्लाउड नेटवर्किंग, जिसको इजीली पब्लिकली सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, एजिलिटी का फंक्शन जिसके अंदर हाई होता है। सेकंड है मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग, मल्टीपल्स क्लाउड नेटवर्क्स को एक साथ में यूज़ करना, वो आपका क्या है, मल्टी प्राइवेट नेटवर्किंग है। हाइब्रिड, जो कि आपका पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से जिस नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया, जो कि सिक्योर भी है और उसकी कॉस्ट भी एफिशिएंट है, वो आपका है हाइब्रिड क्लाउड नेटवर्किंग। लास्ट इज क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग, जिसके अंदर आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, उसकी एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, अपडेट्स करने के लिए क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग का यूज़ करते हो, जो कि क्लाउड की जो तीनों सर्विसेज हैं, आसपास सास, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, इन तीनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एज ए सर्विसेज, जिसमें हम रॉ कंटेंट को यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें हम उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं एज ए सर्विस के लिए। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी सर्विसेज का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर इसका यूज़ किस किस एरिया के अंदर कहाँ किया जाता है, बैंकिंग में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, और किस किस चीज़ के ऊपर क्लाउड की नेटवर्किंग सर्विसेज हैं उसका केस यूज़ हो रहा है। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ में, सिस्टम, साइट एंड सॉफ्टवेयर बैकअप के अंदर, एंड आपके बिग डेटा इंटेलिजेंस के अंदर। एंड इट्स ऑल अबाउट द क्लाउड नेटवर्किंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।